मेरे बच्चे, वह व्यक्ति सोते उठते बस तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, उसे सब कुछ जानना है। वह तुमसे दूर है, लेकिन उसकी नजर तुम पर ही है। तुम कब कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो, उसे सब कुछ जानना है। मेरे बच्चे, उसे तुम पर बहुत क्रोध भी आता है, क्योंकि तुमने उसको अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल दिया है। अब तुम्हें उसके होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह अकेले तड़प रहा है, क्योंकि उससे तुम्हारा यह बदला हुआ रूप नहीं देखा जा रहा। वह तुम्हें खुश नहीं देख पा रहा है, तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा है। वह यह यकीन नहीं करना चाहता कि जो व्यक्ति कल तक उसके बिना एक दिन भी नहीं जी सकता था, आज तुम्हें उसके जीने या मरने से कोई फर्क नहीं, संगीत पड़ता। उससे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उसकी हर बात पर यकीन कर लेने वाला व्यक्ति आज उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। पर वह अब रहा है और तुम पर गुस्सा भी कर रहा है। आज भी तुम्हें बुरा भला बोलता है। वह आज भी अपनी की गलतियों का न उसे कोई अफसोस है, न एहसास है कि उसके गंदे बर्ताव की वजह से तुम इतना बदल गए। उसके लगातार धोखा देने, झूठ बोलने की आदत की वजह से ही तुम पत्थर दिल इंसान बन गए, जो ना किसी पर यकीन करता है, ना किसी के लिए रोता संगीत है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो गया है तुम मतलबी हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। पर उस इंसान की बहुत अहमियत थी। तुम्हारे जीवन में वह कोई किताब का एक पन्ना नहीं था जिसे फाड़कर तुम सब कुछ भूल जाओ, एक सेकंड में अपना हदीद पीछे छोड़ दो। चाहते तो तुम भी यही हो कि तुम एक सेकंड में सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ पीछे छोड़ दो, पर तुम ऐसा कर नहीं पा रहे हो। आज भी तुम रोते हो, आज भी वह सारी यादें ताज़ा हैं तुम्हारे जहन में। लेकिन अब तुम अपने आंसुओं को, अपने दर्द को इस समाज को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारे आंसू को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे दर्द का हमेशा मजाक बनाते हैं। पर वह इंसान आज भी तुम्हारा दर्द नहीं देख रहा है। मेरे बच्चे, उसकी वजह से तुम्हें क्या कुछ सहना पड़ा। उसे आज भी उन बातों का कोई मलाल नहीं है। वह आज भी सिर्फ अपना दुखड़ा रो रहा है, अपने दुख को बड़ा बनाना चाहता है। इतना स्वार्थी है वह कि वह अभी भी तुम्हें दोष दे रहा है, जैसे वह हमेशा करता था। जब उसने तुम्हारे साथ वो बर्ताव किया, तब भी उसने तुम्हें दोष दिया। जब उसने तुम्हें धोखा दिया, तब भी तुम ही गलत थे। जब तुम रोते थे, तब तुम नाटक कर रहे थे उसकी नजरों में। और आज जब तुमने रोना छोड़ दिया, खुद को बदल दिया है और उसे आजाद कर दिया है हर बंधन से, तब भी तुम ही बुरे इंसान बन गए। पर वह जब तक खुद की गलतियों को नहीं अपना लेता, अपने भीतर सुधार नहीं ले आता, वह ऐसे ही तड़पता रहेगा। वह कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाएगा और जो इंसान तुम्हारा नहीं हुआ, वह किसी का भी होने लायक नहीं है, क्योंकि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो अपने रिश्तों को अपनी जिंदगी से भी ऊपर रखता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए दूसरों की खुशियां बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपनों की छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखता है, अपनी आंखों में आंसू भरकर भी, जिसने हमेशा उसकी खुशियों की प्रार्थना की है। अगर वह व्यक्ति तुमसे नहीं प्रेम कर पाया, तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाया, तो उसे खुश रहने का कोई हक नहीं है। वैसे ही हमेशा सुकून के लिए भटकेगा, रात में अंधेरे में अकेले बैठकर रोएगा। और जब तक उसे यह एहसास नहीं होगा कि गलती उसकी थी, जब तक वह अपने के पाप का ठिकरा तुम पर फोड़ता रहेगा, तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा। और जब तक उसे इस बात का, तब तक वह अपना सब कुछ खो चुका होगा। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति गलत होने पर भी ऐंठ दिखाएं, लोगों को नीचा दिखाएं, उन पर चिल्लाएं, ऐसे व्यक्ति के सारे रिश्ते उसका साथ छोड़ देते हैं। अंत में वह अपना सब कुछ गवा कर तुम्हें ढूंढेगा नहीं कि हर गलत पर रोएगा। अब वह खुद को ऐसे ही प्रताड़ित करेगा, क्योंकि उसकी बकवास सुनने के लिए, उसके जुल्म सहन के लिए कि उसके बारे में, और जुल्म सहन के लिए तुम उसके पास नहीं होगे। अब तुम ना उसे माफ करोगे, ना उस पर दया दिखाओगे। उसकी हालत देखकर तुम्हें रोना आएगा, पर तुम्हें भी पता है कि उसके साथ अन्याय नहीं हो रहा है। वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। जिन लोगों के साथ उसने अन्याय किया है, जिन लोगों को उसने प्रथा किया है, उन लोगों के साथ न्याय होगा। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा मेरे बच्चे, और तुम अपनी आंखों के सामने ही उसे तड़पता हुआ, रोता हुआ देखोगे।
वह दिन दूर नहीं है जो अपनी सारी गलती मानकर तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा, तुमसे भीख मांगेगा कि तुम पहले जैसे हो जाओ, वैसे हो जाओ जिस बात पर वह हंसता था, जैसे तुम पहले थे, जब तुम उसे अच्छे नहीं लगते थे, जब वह तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे बर्ताव के लिए तुम्हें ताना मारते था। अब गिड़गिड़ा जाएगा कि तुम वैसे ही हो जाओ, और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा न्याय होगा जब तुम उसे अपने प्रेम की भीख मांगते हुए देखोगे, क्योंकि तुम बहुत गिड़गिड़ा थी उसके सामने। उसे बहुत विनती की थी कि वह तुम्हारे साथ ऐसा ना करे, पर उसने तुम्हारी नहीं सुनी। तो अब वक्त तुम्हारा आने वाला है जब वह तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा और वह गिड़गिड़ा जाएगा, अपनी की हर गलती की माफी मांगेगा वह तुमसे, क्योंकि तुम्हारी माफी में ही उसका सुकून है। अगर तुमने उसे माफ नहीं किया तो वह हमेशा ही ऐसे तड़पता रहेगा, पर अगर उसे तुम्हारी माफी चाहिए, तुम्हारा प्रेम वापस चाहिए, तो उसे भी उस दर्द से गुजरना होगा। उसे वह सब कुछ सहना होगा जो एक वक्त पर उसने तुम्हारे साथ किया था। बस सब कुछ अकेले देखना होगा। उसके सारे रिश्ते टूटेंगे जब तक वह यह मेक नॉइस महसूस नहीं कर सकता कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। जब तक उसे भी वह दर्द नहीं मिलेगा, तब तक उसे कोई माफी नहीं मिलेंगे। मेरे ना, तब तक उसे सुकून मिलेगा। अगर उसे